welcome to student tutorial. I'm शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. आज जो टॉपिक हमारा है वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ. लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी कर्व सरफेस पे कैसे एक नॉर्मल ड्रॉ होता है. ठीक है, जैसे क्या है, किसी भी प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत इजी. उस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, वो नॉर्मल हो जाती है. लेकिन अगर आपको एक सर्कल पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, उस सर्कल पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. और वो टेंजेंट जो है, कोई भी टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है. क्या करता है? सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है. क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है. क्या होता है? चेंज होता है. और जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है. अगर हमें इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो हम कैसे करेंगे? हो गया ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट पे. और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के साथ साथ उस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया. क्या हुआ? सर्कल के उस पॉइंट पे भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया. अगर हम बोले कि और पॉइंट्स ले लें, अब मान लो कि ये टेंजेंट जो है यहाँ इस पॉइंट पे जो है उसको टच कर रहा है. मान लो ये ए है, ये बी है. इस ए पॉइंट पे उसको सर्कल को टच कर रहा है और हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो हम ड्रॉ कर दिया. ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस टेंजेंट के लिए हो गया और सर्कल के उस पॉइंट के लिए भी हो गया. ठीक, उसके बाद अगर हमें यहाँ पे करना है तो क्या है, ये सी पॉइंट, इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो क्या हो गया. अगर आप इस लाइन को सबको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट से होकर गुजरेगी. ये सारे परपेंडिकुलर की जो लाइन होगी वो क्या होगी, एक पॉइंट से होकर गुजरेगी. और वो क्या होगा, उस सर्कल का सेंटर होगा. क्या होगा? उस सर्कल का सेंटर होगा. ठीक है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है इस सर्कल पे, ठीक, सर्कल के एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बेसिकली उस सर्कल का रेडियस है. क्या है? बेसिकली उस सर्कल का रेडियस है. यानी कि अगर आपको क्या करना है कि इस सब का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस सब का कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आपको किसी सर्कल पे या किसी कर्व सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी एक पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे, उसके किसी एक पॉइंट को लेकर एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे. क्या करेंगे? एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, या उसका जो सर्कल होगा या उस किसी भी कर्व का जो रेडियस होगा वही उसका क्या होगा, नॉर्मल होगा. क्या होगा? नॉर्मल. क्योंकि नॉर्मल क्या होगा, उस कर्व सरफेस का या उस सर्कल के उस पॉइंट का पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, आ गया इतना समझ में? आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो. क्योंकि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्मल आएगा ड्रॉ करने के लिए, तो वहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये जो पूरा है उसका सिर्फ यही है कि नॉर्मल जो है वो पॉइंट से सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक के कर्व सरफेस के उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होती है, यानी कि जो रेडियस होता है, वही क्या होगा, उस कर्व सरफेस का या उस कर्व सरफेस के उस पॉइंट का नॉर्मल होगा. ठीक है, अब हम लोग आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ. चलिए, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. अब क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, उसके पैरेलल जो रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है किसी भी कर्व सरफेस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो
प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेंगी या जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी, वो क्या होगा, वो पॉइंट होगा उस मिरर का क्या, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूं, जब जो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो पैरेलल रेज हैं वो आएंगी और किसी भी कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट होंगी या जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे से मीट होंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या होगा, उस मिरर का क्या होगा, उस स्फेरिकल मिरर का क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक, अब आया फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से लेकर उस प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब कि प्रिंसिपल फोकस से लेकर और पोल तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। उस मिरर का, उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ये देखिए, जो पोल होता है उससे, जो पोल होता है उससे प्रिंसिपल एक्सिस, उसी से जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पोल से ही होकर जाती है, और जो फोकस भी हमको मिल रहा है, वो कहाँ पे मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिल रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किसको, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितना हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हम लोग ने टर्म्स पढ़े थे, ये क्या, ये कंपोनेंट्स थे। क्या था, ये स्फेरिकल मिरर के कंपोनेंट्स थे। लेकिन जो प्रिंसिपल फोकस और ये जो फोकल लेंथ होती है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये कंपोनेंट नहीं होता है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ये कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूं, जैसे ये सेंटर है, किसी भी स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर है और यहाँ पे क्या है, उसका प्रिंसिपल फोकस है। तो जो फोकल लेंथ होता है, देखिए जो सेंटर और पोल तक की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही हमको क्या मिलता है, प्रिंसिपल फोकस। तो जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए कि 2 है, तो 2 सेंटीमीटर है, तो वो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की वो r/2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया कि प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। अब हम 1 बाय 1 जो है वो हम पहले कॉनकेव मिरर के लिए उसका प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करेंगे, उसको ऑब्टेन करेंगे हम, और फोकल लेंथ, और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है।
कॉनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड है, इनवर्ट है, और जो आउटर साइड है वो क्या है? पॉलिश्ड है और नॉन रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर। ठीक, अब क्या हुई कि ये आई पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई इस पे। ठीक, इंसिडेंट हुई तो ये क्या होगी? ये नॉर्मल से ये है, क्या है? ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल को मैं अलग लाइन से कर दूं तो आपको पता चलेगा। ये क्या है? नॉर्मल है। और नॉर्मल क्या होता है? सेंटर से कर्व सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है। मतलब बेसिकली जो रेडियस होता है किसी भी कर्व सरफेस का वो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है। और नॉर्मल कहाँ से होता है? कहाँ तक जाता है? सेंटर तक। ठीक, तो इसने क्या किया कि मान लीजिए कि इसने 45 डिग्री पे इसने क्या किया? इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल से उसने कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल से कितना बनाएगी? 45। हम अनुने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना कि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। वो नॉर्मल से इक्वल एंगल बना के क्या होती हैं? वो नॉर्मल से क्या होती है? इक्वल एंगल बनाती हैं। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये देखिए, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। ठीक है, उसके बाद अब एक और पैरेलल रे आई। ठीक, अब उसने भी क्या किया? उसने भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? 45। कितना एंगल बनाया? 45। ठीक, उसके बाद जब वो सरफेस पे, कर्व सरफेस पे पड़ी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी, उसके बाद उसने क्या किया? वो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होके वो चली गई। वो भी उसने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसने भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? 45। और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे उसने कट किया। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है उसने प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया, या वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिली, वही क्या होगा? वही पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। उस कॉनकेव मिरर का क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा दे रही हूं। ये एक कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस का ये सेंटर। ठीक है, मतलब कॉनकेव मिरर का ये सेंटर। उसके बाद पैरेलल रे आई, उसने नॉर्मल से बनाया 45 डिग्री। आपको नॉर्मल पता है कि वो सेंटर से होकर जाती है। ठीक है, तो उसने नॉर्मल से बनाया 45 डिग्री का एंगल। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसने भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? 45। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस को उसने एक जगह पे कट किया। ठीक, उसके बाद ये दूसरी रे आई। क्या हुई? दूसरी रे इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उस पे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। उसने भी क्या किया? नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बनाया। फिर वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसने भी नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बनाया, और वो रिफ्लेक्टेड रे जाके उसी पॉइंट पे वो कट करी प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे पहली रिफ्लेक्टेड रे ने कट किया था। वो दोनों जाके एक ही जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट हुई। वो पॉइंट क्या होगा? उस कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। और ये उसका पोल है उस कॉनकेव मिरर का। अगर ये पोल है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां से प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा?
कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होगा। क्या होगा? उस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक है, और ये जो होगा ये पूरे ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये क्या है? हाफ। फोकल लेंथ क्या होगा? r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ठीक है, आप देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉन्केव मिरर का। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज। जो रेज जो है जिनके बीच की जो विड्थ होती है वो रिड्यूस होती जाती है कंटिन्यूअसली। वो कौन सी बीम होती है या कौन सी रेज होती है? कन्वर्जेंट रे होती है। ठीक है, तो वो क्या होगी? कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो गई? कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आके मिल गई। उस पॉइंट, वही पॉइंट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, वो होगा उस कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या है? अ कॉन्केव मिरर हैज अ रियल फोकस। जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल फोकस होता है, वो वर्चुअल फोकस नहीं होता है, वो रियल फोकस होता है। और जो कॉन्केव मिरर का फोकस होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। क्या हमने कॉन्केव मिरर का क्या पढ़ लिया? प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ पढ़ लिया। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका आउटर पार्ट क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करता है, और उसका जो इनर पार्ट होता है वो ओपेक या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करता है। अब अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो किस पे होगी? वो होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो है नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होगा? सेंटर से उस सरफेस तक की डिस्टेंस। ठीक, नॉर्मल के साथ जो है उसने क्या किया? नॉर्मल के साथ उसने जो इंसिडेंट रे थी उसने कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री का एंगल बनाया। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होके उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 45। ठीक है, ठीक। उसके बाद एक और रे, पैरेलल रे इंसिडेंट हुई। कहाँ इंसिडेंट हुई? किस पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। फिर उसने क्या किया? उसने भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? उसने भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री का। ठीक, उसके बाद वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होके उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 45। अब जो ये रिफ्लेक्टिंग रे है ये कहीं भी आपको मीट होती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है कि ये कहीं भी जाके मीट हो जाएगी। अब क्या होगा? अब हमें कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे मिलेगा? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस रिफ्लेक्टिंग रे को ऐसे पीछे की तरफ, इसको बैक साइड में बढ़ाएंगे आगे। तो क्या होगा? देखिए, इसको हमने ऐसे बढ़ाया तो ये क्या करेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगी? कट करेगी, और वही क्या होगा? इसका प्रिंसिपल, इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा वो देखिए, इसमें तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो डाइवर्ज हो जा रही है, वो आगे ऐसे उसकी जो रेज के बीच की विड्थ है, जो डिस्टेंस है रेज के बीच की, वो क्या बढ़ती चली जाएगी, वो तो आगे जाके और बढ़ जाएगी, डाइवर्ज हो गई। तो अब हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो रेज जो है वो मीट होती हो,
उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब ये तो मीट तो हो नहीं रही, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बैक साइड में इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये प्रिंसिपल फोकस को एक पॉइंट पे कट करेगी, जो होगा उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। और पोल से लेकर उस प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस appear to diverge after being reflected from a convex mirror। convex mirror से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करें, डाइवर्ज हो रहा है। appears to diverge after being reflected। ठीक है, appear हो रही है, being reflected from a convex mirror, जो रिफ्लेक्ट हो गई उसको फिर हमने क्या किया, पीछे की तरफ उसको हमने बैक साइड में उसको हमने बढ़ाया और वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करी, जो उसका वो पॉइंट क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, अब क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, वही प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही उसका फोकल लेंथ होगा। अब सबसे मेन पॉइंट क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। क्या है ये वर्चुअल फोकस, क्योंकि ये रियल फोकस उसका तो है नहीं, वो तो हमने जबरदस्ती उसको पीछे हमने क्या क्या बैक साइड में उसको बढ़ाया और हमने फोकस ऑब्टेन कर लिया। लेकिन ये उसका कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, और जो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर जो होता है वो बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के बाहर ही होता है। ठीक, जो उसका कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके बाहर ही क्या होगा, उसका फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर होगा। या तो बिहाइंड भी बोल सकते हैं, या तो बाहर की भी तरफ बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर का अब बात ये आती है कि जब एक कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है, तो एक प्लेन मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। तो क्या होता है कि प्लेन मिरर क्या करता है कि वो लाइट को ना ही कन्वर्ज करता है और ना ही डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है। क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस इन्फिनिटी पे होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होता है, वो बहुत दूर कहीं होता है, क्योंकि जो प्लेन मिरर होती है वो लाइट को कन्वर्ज तो नहीं करती है और डाइवर्ज भी नहीं करती है, तो वो उसका प्रिंसिपल फोकस कहीं इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, तो आज आपका ये प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर के लिए और स्फेरिकल मिरर के लिए ये जो है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या हुई, अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करिएगा। Thank you so much.